सर आइजक न्यूटन ने एक साधारण सेब का निरीक्षण करते हुए गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत विकसित किया, जो मानवता के विज्ञान के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन था। इस सिद्धांत के अनुसार बड़े द्रव्यमान वाले वस्तुएं, जैसे कि पृथ्वी, छोटे द्रव्यमान को, जैसे एक सेब, अपनी ओर आकर्षित करती है। लेकिन यह नियम केवल पृथ्वी तक सीमित नहीं है, इसका प्रभाव सौरमंडल और समग्र ब्रह्मांड में फैला हुआ है। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर अपनी निर्धारित कक्षाओं में घूमते हैं, और यह एक अद्भुत संतुलन को दर्शाता है। चांद की अपनी विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, जो समुद्र के पानी को अपनी ओर खींचती है। इसी कारण समुद्र में लहरें उत्पन्न होती है, जो एक स्वाभाविक और लगातार चल रही घटना है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियमों पर किए गए अनेक प्रयोग और अनुसंधान हमारे ब्रह्मांड के कार्य करने के तरीकों को उजागर करते हैं। ये अनुसंधान हमें उन गहरे रहस्यों को समझने में मदद करते हैं, जो हमें आसपास की दुनिया में छिपे हुए हैं। 1781 में यूरानस ग्रह की खोज एक दूरबीन की सहायता से की गई, जो पृथ्वी से 4 गुना बड़ा है। यह ग्रह भारतीय खगोल विज्ञान में एक नई दिशा के उद्घाटन का प्रतीक है। हालांकि यूरानस की कक्षा में एक अजीब समस्या थी, जो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम का अनुपालन नहीं कर रही थी। यह विलक्षणता वैज्ञानिकों के लिए एक चुनौती बन गई, जिसने अनुसंधान को नई दिशा दी। लवरिया ने गणितीय गणनाओं के माध्यम से एक नए ग्रह की स्थिति और उसके द्रव्यमान की सटीकता से गणना की। यह प्रक्रिया वैज्ञानिक अनुसंधान में गणित के महत्व को स्पष्ट करती है, और इसने नए संभावनाओं के द्वार खोले। जोहन गॉडफ्री गेल ने बर्लिन वेधशाला में लवरिया द्वारा की गई गणनाओं के आधार पर इस नए ग्रह की खोज की। यह घटना खगोल विज्ञान के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बन गई। गैलीलियो ने नेपच्यून को एक तारे के रूप में देखा था, लेकिन लवरिया ने इस ग्रह के सही महत्व को पहचाना। इस प्रकार लवरिया को इस अद्भुत ग्रह की खोज का श्रेय प्राप्त हुआ। नासा के वॉयेजर 2 अंतरिक्ष यान ने 1989 में नेपच्यून के पास पहुंचकर कई अनमोल तस्वीरें खींचीं, जो 3000 मील की दूरी से ली गई थीं। ये तस्वीरें न केवल विज्ञान के लिए बल्कि मानवता के समझ के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। नेपच्यून पर बर्फ के विशाल ब्लॉक विद्यमान हैं, जहां हमेशा तूफान चलते रहते हैं, और इनकी गति 2000 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। यह ग्रह अपने चरम मौसमों के लिए जाना जाता है, जो एक अद्वितीय प्राकृतिक का निर्माण करता है। नेपच्यून में एक दिन 16 घंटे के बराबर है, जबकि यहाँ का एक वर्ष पृथ्वी के 165 वर्षों के समान होता है। यह तथ्य हमें समय और अंतरिक्ष की विशालता के प्रति एक नई दृष्टि प्रदान करता है।